जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में कब है विजयदशमी यानी दशहरा। दशहरा की पूजा कब और कैसे करें, रावण दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही आप जानेंगे दशहरा के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे आसान गुप्त उपाय जिन्हें करने से आप महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह सब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा, विजयदशमी या दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि अश्विन माह की दशमी तिथि पर ही भगवान श्री राम ने रावण का वध करके युद्ध में विजय प्राप्त की थी, माता सीता को मुक्त करवाया था। इसलिए इस दिन रावण दहन करने की परंपरा है। इसके अलावा इसी तिथि पर माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का भी वध किया था। यह संपूर्ण दिन बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है, इसलिए इसे विजयदशमी कहते हैं। दशहरा का यह दिन मुख्य रूप से भगवान श्री राम और माता दुर्गा की पूजा को समर्पित है। इस बार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को शाम 7:01 पर शुरू होगी। वहीं इस दशमी तिथि का समापन होगा 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को शाम 7:10 पर। ऐसे में दशहरा का पर्व इस बार 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को ही मनाया जाएगा। दशहरा के दिन रावण दहन हमेशा प्रदोष काल में ही किया जाता है, इसलिए इस बार 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को विजयदशमी के दिन सूर्यास्त शाम 6:06 पर होगा। इस बार भी प्रदोष काल में ही रावण दहन किया जाएगा। दशहरा के दिन यह प्रदोष काल शाम 6:30 से रात 8:30 तक रहेगा, यानी इस बार रावण दहन का समय शाम 6:30 से लेकर देर रात 8:30 तक रहने वाला है। इस बीच में रावण दहन किसी भी समय किया जा सकता है। यही दशहरा पर रावण दहन करने का शुभ दोष काल रहेगा और इसी समय के बीच आयुध या अस्त्र शस्त्रों का पूजन भी किया जाएगा। 2 अक्टूबर को दशहरा पर श्री राम की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त होगा। दोपहर 1:21 से दोपहर 3:44 के बीच। इस अवधि में श्री राम, हनुमान जी, राम दरबार की पूजा अर्चना, दान करना आपके लिए विशेष रूप से फलदायक होगा और प्रभु श्री राम से मांगी गई आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी। इस साल दशहरा 2025 को बेहद शुभ माना जा रहा, क्योंकि 2 अक्टूबर को पूरे दिन रवि योग रहेगा। इस योग में सूर्य देव के सकारात्मक ऊर्जा से जीवन के कष्ट और दोष दूर होते हैं और सफलता के रास्ते खुलते हैं। साथ ही सुबह से रात 11:29 तक सुकर्म योग रहेगा। उसके बाद द्वितीय योग शुरू होगा। दोनों योग शुभ कार्यों और पूजा के लिए अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। इस समय में आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। नक्षत्रों की बात करें तो सुबह तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा और फिर पूरी रात श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इन शुभ और नक्षत्रों में पूजा करना या नया काम शुरू करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। दुर्गा माता की पूजा और विसर्जन भी विजयदशमी के दिन ही किया जाता है, इसलिए इस बार गुरुवार 2 अक्टूबर को दशहरा के दिन दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा। प्रातः काल 6:32 से लेकर सुबह 8:54 के बीच। इसी लगभग 2 घंटे के शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की प्रतिमा या कलश का विसर्जन करने से आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपके नवरात्रि व्रत सफल होंगे। ध्यान रखें कि दुर्गा विसर्जन करने से पहले माँ दुर्गा को अपने घर में आने के लिए धन्यवाद अवश्य कहें। माता रानी को रोली, अक्षत, फूल, फल, मिठाई और लाल वस्त्र अर्पित करें। देसी घी का एक दीपक जलाएं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और आरती करें। माता रानी को सिंदूर अर्पित करें। साथ ही परिवार के सदस्यों को भी सिंदूर लगाएं। ढोल नगाड़ों और माता रानी के जयकारों के साथ मूर्ति को अपनी जगह से उठाएं और किसी पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। मूर्ति प्रवाहित करने से पहले मंडप में स्थापित कलश पर रखे चुनरी और नारियल को घर के किसी विवाहित महिला को प्रदान कर दें। कलश में मौजूद पूजा की सामग्री घर में छिड़क दें और कलश के भीतर रखे सिक्कों को अपने घर की तिजोरी में माता रानी के आशीर्वाद के तौर पर रख लें। दशहरा की पूजा के लिए आपको गाय का गोबर, दीपक, धूप बत्ती, जनेऊ, रोली, मोली, चावल, कुमकुम और चंदन आदि सामग्री की आवश्यकता होगी। अभिजित मुहूर्त में ही विजयदशमी की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। हमेशा ईशान कोण में दशहरा पूजन करें। पूजा स्थान को पहले गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद कमल के पंखुड़ियों से अष्टदल बनाएं। इसके बाद देवी अपराजिता, भगवान श्री राम और माता सीता से सुख समृद्धि
समृद्धि की मनोकामना करें। अब अष्टदल के बीच में अपराजिताय नमः इस मंत्र का जाप करें और माँ दुर्गा के साथ भगवान श्री राम की पूजा करें। अब रोली, अक्षत, फूल आदि की पूजन सामग्री माँ दुर्गा और भगवान श्री राम को चढ़ाएं। आप भगवान श्री राम और माता रानी के साथ इन दिन हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा करना अत्यंत शुभ होगा। अब श्री राम और माता दुर्गा की आरती करें और जयकारे भी लगाएं। अगर आप इस दिन बही खाते या शस्त्रों की पूजा कर रहे हैं तो पूजा स्थल पर इन चीजों को भी रखते और इन पर भी रोली व अक्षत लगाएं। अब भगवान को भोग अर्पित करें। याद रहे यह भोग घर पर बिना प्याज लहसुन के बने हुए सात्विक ही होने चाहिए। यह भोग मीठे या नमकीन दोनों ही कर सकते हैं। साथ ही इस दिन आप भगवान को मिठाइयों और फलों का भी भोग लगा सकते हैं। पूजा पूर्ण होने से पूर्व माता की आरती करें। भगवान से पूजा के दौरान जाने अनजाने में आपसे हुई सभी गलतियों की माफी अवश्य मांगे और फिर भगवान को लगाए गए भोग को प्रसाद के रूप में बांटे। दशहरा के दिन मांगलिक कार्य जैसे किसी नए काम की शुरुआत करना, वाहन, आभूषण आदि सामान खरीदना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। दशहरा के दिन अपनी स्थिति के अनुसार दान दक्षिणा दें और गरीबों को भोजन अवश्य कराने का प्रयास करें। अब जानिए दशहरा के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय जिन्हें करके इस दिन आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। दशहरे या विजयदशमी के दिन अगर नीलकंठ के दर्शन हो जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही रावण दहन के बाद गुप्त दान करना और लक्ष्मी माता का ध्यान करके झाड़ू का दान करना भी बहुत ही लाभदायक माना गया है। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होता है और जीवन में शुभता, धन समृद्धि बढ़ती है। दशहरे के दिन देवी माता के सामने जौ बोया जाता है, उसकी जयंती को माथे पर रखें। उसको धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन समृद्धि के योग बनते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। नौकरी व व्यापार में उन्नति के लिए दशहरे के दिन नारियल लें और उसे पीले कपड़े में लपेट दें। उसके साथ एक जोड़ा जनेऊ, सवा पाव मिष्ठान पास के किसी राम मंदिर में रख दें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में तरक्की के सहयोग बनते हैं और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दशहरे के दिन समी के पेड़ की पूजा करना भी शुभ फलदायी होता है। इस दिन सभी के पेड़ की पूजा करके दीपक जलाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं या संकट खत्म नहीं हो रहे हैं तो एक साबुत पानीदार नारियल लें और उसको अपने ऊपर से 21 बार बाल लें। फिर उस नारियल को जहां रावण दहन हो रहा हो उसकी आग में डाल दें। नारियल को आप घर के सभी सदस्यों के ऊपर से भी उतार सकते हैं। ऐसा करने से परिवार पर जो भी संकट आता है वह दूर हो जाएगा और बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। दशहरा के दिन विजया देवी की पूजा अर्चना अवश्य करें। शाम के समय तारा उदय होने पर अपने मोहल्ले की सीमा के बाहर घूम कर आएं और देवी माता के मंदिर के सामने जयकारा लगाएं। इससे विजया देवी प्रसन्न होती हैं और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही तरक्की के शुभ संयोग बनते हैं। दशहरा पर सुंदरकांड की कथा कराने से भी रोग और मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही इन दशहरे के दिन एक फिटकरी के टुकड़े को सभी घर के सदस्यों पर से वार कर उसे छत या सुनसान जगह पर खुद से पीछे की ओर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए फेंक दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यदि आपका मन उदास रहता है, आप अपने लक्ष्य से दूर हटते जा रहे हैं तो दशहरा से लेकर शरद पूर्णिमा तक चंद्र दर्शन अवश्य करें। हर रोज कुछ समय चंद्रमा की रोशनी में बैठें। ऐसा करने से चंद्रदेव प्रसन्न होंगे और आपकी सभी परेशानियां दूर कर देंगे। अगर आप अपने जीवन में हर तरह का सुख साधन पाना चाहते हैं तो दशहरा के दिन मंदिर में सिंघाड़े का आटा दान करें। साथ ही दशहरा के दिन सुबह स्नान के बाद हनुमान जी को गुड़ और चना एवं शाम को लड्डू का भोग लगाएं। प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से हर तरह के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यताओं के अनुसार रावण दहन के बाद उसकी राख लाना बेहद शुभ होता है। इस राख को अपने घर के तिजोरी में रखना चाहिए। इससे बरकत बढ़ती है। साथ ही आय के नए स्रोत बनते हैं। यह बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इससे सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। व्यक्ति को साल भर तक कोई कष्ट और रोग नहीं होते। ऐसी और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।